इधर लखनऊ के जिस नामी लेवाना होटल की आग ने 4 लोगों की जान ले ली, अब उस होटल के वजूद पर ही तलवार लटक रही है। अगर जांच में होटल मालिकों की गलती पाई गई तो उस पर बुलडोजर चलेगा। पुलिस ने जिस होटल के 2 मालिकों और जनरल मैनेजर को भी पूछताछ के लिए अब हिरासत में ले लिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि होटल में आग से निपटने से पुख्ता इंतजाम नहीं थे। सामने आई तस्वीरों में भी इस बात की तस्दीक होती दिखी। दमकल कर्मियों से लेकर पुलिस के अधिकारियों के होटल की आग बुझाने में पसीने छूट गए। होटल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसकी बाहरी दीवार के ऊपर से नीचे तक लकड़ी के पैनल लगाए गए थे और उन पैनलों को लोहे से जोड़ा गया था। उसके पीछे भी कांच लगा था। ये बात ही लोगों का काल साबित हुई और दमकल कर्मियों के लिए होटल के अंदर पहुंचना टेढ़ी खीर हो गया। पहले तो वो अपने हाथों से ही लकड़ी के वो पैनल उखाड़ते दिखे। इसके बाद धारदार बड़ा सा कटर मंगाया गया। लकड़ी के फट्टे जब उखड़े तब जाकर शुरू हुई कांच को तोड़ने की कवायद। होटल की एक तरफ तो दमकल कर्मियों का भरा पूरा ग्रुप मिलकर कांच तोड़ने में लगा दिखा। इसके बाद दमकल कर्मी हथौड़ा चलाते नजर आए। लेकिन ये सब होते होते इतनी देर हो गई कि लेवाना होटल में ठहरे कुछ लोगों की सांसें ही थम गई। बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में लगभग 6.5 घंटे लग गए, क्योंकि पहले तो होटल के अंदर पहुंचने का रास्ता बनाने में ही दमकल कर्मियों की कमर टूट गई और जब लकड़ी के पैनल, फिर लोहा और फिर कांच टूटा तो भी धुएं का ऐसा गुब्बार बाहर निकला कि फायर फाइटरों के लिए अंदर घुसना नामुमकिन हो गया। धुआं इतना था कि उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क मंगाने पड़े। और तो और होटल के पिछले हिस्से की आग को बुझाने के लिए बुलडोजर ही बुलाना पड़ गया, क्योंकि वहाँ से होटल के अंदर घुसने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए पहले बुलडोजर ने दीवार तोड़ी, फिर दमकल कर्मियों ने आग पर पानी की बौछार की। लेकिन अब पूरे के पूरे लेवाना होटल पर ही बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि होटल का नक्शा पास हुए बिना ही वो लखनऊ के पॉश इलाके में धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। और होटल को 26 मई को ही जोनल अधिकारी ने नोटिस भी जारी किया था, लेकिन होटल की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद 28 अगस्त को दोबारा होटल को नोटिस भेजा गया, लेकिन इस बार भी होटल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी वजह से लखनऊ के कमिश्नर ने अपने आदेश में होटल को गिराने का ऑर्डर दे दिया। बल्कि खुद होटल में ठहरे लोगों ने भी वहां आग से निपटने के लिए नाकाफी व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल भी उठाए और दावा किया गया कि ना तो होटल में वेंटिलेशन की व्यवस्था थी और फायर एग्जिट भी ना के ही बराबर थे। सेकंड फ्लोर पे मैं था। सेकंड फ्लोर पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप बाहर निकल सकें। बताया गया कि फायर ब्रिगेड तो मौके पर बाद में पहुंची। उससे पहले होटल के आसपास रहने वाले लोगों ने आग में फंसे लोगों को बचाया। धुआं निकलना शुरू हुआ तो लोग चिल्ला रहे, शीशा तोड़ के। मुझे बचा लिया गया, वरना मैं भी नहीं निकल पाता। लेकिन हर कोई उतना खुश नसीब नहीं था। जबरदस्त धुएं की वजह से होटल के अंदर मौजूद कुछ लोग अपना होश ही खो बैठे और फिर जो तस्वीर सामने आई उन्हें देखकर रूह ही कांप उठी। ऐसे लोगों को उनके कमरे से बाहर निकालने के बाद रस्सी बांधकर नीचे एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ा और वहां से उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दर्दनाक घटना की जानकारी मिलते ही आनन फानन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अस्पताल पहुंच गए, जहां घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सीएम ने लेवाना अग्निकांड के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा तो दिया ही, पूरे राज्य में मौजूद सभी होटल, अस्पताल और बहुमंजिला इमारतों के फायर सिस्टम की जांच करने के ऑर्डर दे दिए। इसके बाद सभी जिलों में फायर डिपार्टमेंट की तरफ से चेकिंग अभियान शुरू हो गया।